बैंकों की तरह अब बीमा कंपनियां भी अपने ग्राहकों के भूले हुए पैसों को लौटाएंगी। बढ़ती अनक्लेम्ड यानी बिना दावे वाली राशि को लेकर रेगुलेटर और सरकार चिंता में है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बिना दावे वाली बीमा राशि से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया है। इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो अनक्लेम्ड राशि पॉलिसी धारकों को लौटाएं और बकाया राशि के वैध दावेदारों को खोजने के लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। इस मामले में बीमा एजेंटों की मदद लें। एक रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों के पास 25,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम रकम जमा है। इसमें सबसे अधिक 84% यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए सरकारी बीमा कंपनी LIC के पास है। इस रकम में मैच्योरिटी, डेथ और सर्वाइवल बेनिफिट आदि से जुड़ी रकम शामिल है। नियमों के अनुसार अगर सेटलमेंट की तारीख से 6 महीने तक दावा नहीं किया गया तो वो राशि अनक्लेम्ड मानी जाएगी। इरडा ने बीमा कंपनियों से पॉलिसी धारकों की 1,000 रुपए या इससे अधिक की अनक्लेम्ड राशि का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर देने को कहा है। हाल ही में जारी सर्कुलर में इरडा ने बिना दावे की राशि की परिभाषा में भी संशोधन किया है। अब ऐसी पॉलिसी जो मुकदमेबाजी में है, क्लेम पर किसी तरह की आपत्ति है या फिर सरकारी एजेंसियों ने उन्हें फ्रीज कर दिया है, इस तरह रोकी गई राशि को अनक्लेम्ड नहीं माना जाएगा। रेगुलेटर ने साफ कहा है कि जिन पॉलिसियों के ग्राहक या लाभार्थी से संपर्क नहीं हो पा रहा है उन्हें अनक्लेम्ड पॉलिसी की कैटेगरी में रखें। साथ ही सभी मौजूदा और नए ग्राहकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए कारगर व्यवस्था बनाएं। रेगुलेटर ने बीमा कंपनियों को 5 अहम निर्देश दिए हैं। पहला, पॉलिसी के रिन्यूअल के समय ग्राहक का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नॉमिनी अपडेट करें। दूसरा, बीमा धारकों को कॉन्टैक्ट नंबर और बैंक डिटेल ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा दें। तीसरा, अनक्लेम्ड पॉलिसी के ग्राहकों तक पहुंचने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करें। चौथा, पॉलिसी धारकों को उनकी पॉलिसी मैच्योरिटी की कम से कम 6 महीने पहले सूचना दें। पांचवा, अगर बीमा धारक की KYC अधूरी है तो उसे पूरा करें। नाबालिगों की दोबारा KYC करें। अब सवाल यह है कि बीमा क्षेत्र में अनक्लेम्ड राशि क्यों बढ़ रही है। सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि बीमा एजेंट कई बार पॉलिसी बेचते समय ग्राहकों का पूरा और सही ब्यौरा दर्ज नहीं करते। बड़ी संख्या में लोग अपना निवास स्थान और मोबाइल नंबर बदल देते हैं। कुछ लोग बीमा पॉलिसी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसके डॉक्यूमेंट अपने परिजनों के साथ साझा नहीं करते। ऐसे पॉलिसी धारकों के इस दुनिया में ना रहने पर उनके परिजन बीमा का क्लेम नहीं कर पाते। ऐसी पॉलिसी के बारे में नॉमिनी को पता ही नहीं होता या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। बीमा की अनक्लेम राशि बढ़ने की ये एक बड़ी वजह है। अब ये जानते हैं कि अनक्लेम राशि का नियम क्या है। अगर बीमा कंपनी के पास किसी पॉलिसी के लिए 10 साल तक कोई क्लेम नहीं आता है तो उस पैसे को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड यानी SCWF में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस फंड का उपयोग सीनियर सिटीजन के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में किया जाता है। कोई भी बीमा धारक या आश्रित सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में पैसा ट्रांसफर होने के 25 साल तक उसे क्लेम कर सकता है। अगर ये राशि 25 साल तक क्लेम नहीं की जाती है तो वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब सवाल ये है कि बिना दावे वाली रकम का पता कैसे करें। अनक्लेम राशि के बारे में पता करने के लिए इरडा ने बीमा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर सर्च करने की सुविधा मुहैया कराने को कहा है। इसकी मदद से पॉलिसी धारक या आश्रित इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनकी इन कंपनियों के पास कोई बिना दावे वाली रकम तो नहीं है। अनक्लेम राशि का पता लगाने के लिए आपको पॉलिसी धारक का नाम, पैन, पॉलिसी नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। बीमा कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली रकम का खुलासा करें। ये जानकारी उन्हें हर 6 महीने में अपडेट करनी होगी। अगर आप कोई बीमा पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का पूरा ब्यौरा दर्ज करें। इस जानकारी में कोई बदलाव होता है तो उसे पॉलिसी में अपडेट कराएं। अपने पूरे निवेश का ब्यौरा ऑनलाइन या डायरी में रखें। इस जानकारी को अपने परिजनों के साथ साझा करें। इस मामले में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है।